We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थराली में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जहां पर सोवियत डिज़ाइन के यानी अगर मी-17 से बात करें और वहां से लेकर के जो चिनूक यानी जो यूएस के अलग अलग हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े ऑपरेशन में डिफरेंट एजेंसीज मिलकर काम कर रही है, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इंडियन आर्मी हो या आईटीबीपी हो। क्योंकि थराली की अगर डेमोग्राफी की बात करें, लोकेशन की बात करें तो वो इस लिहाज से है जहां पर चीन की सीमा बेहद करीब पड़ती है। यही वजह है कि वहाँ पर इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी और इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल पोस्ट मौजूद है, एनडीआरएफ की 4 टीमें मौजूद है और यहाँ पर आप अलग अलग हेलीपैड्स को देख सकते हैं जिसके ज़रिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जो मानसून के समय हिंदुस्तान में चल रहा है वो थराली के अंदर ही चल रहा है। क्योंकि अगर इस रूट की बात करें तो 4 धाम के भी करीब रूट पड़ता है। डीआईजी सर हमारे साथ बात करने के लिए मोहसिन सर हैं। मोहसिन सर, अगर सबसे पहले इस मैप के ज़रिए देखना चाहेंगे कि कितनी टीमें आपकी मौजूद है, क्योंकि 15 आपकी बटालियन की बात करें, 15 बटालियन पूरी तरह से डेडिकेटेड है उत्तराखंड के लिए। कहाँ कहाँ से एयरलिफ्ट किया जा सकता है, कौन कौन से हेलीपैड है जो ऑपरेशनल है और किस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड स्टेट में कुल हमारी 18 टीम मौजूद है। इसमें जो ब्लू इंडिकेशंस देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये मानसून का डिप्लॉयमेंट है, जो प्री मानसून पोजीशनिंग हम वो कहते हैं। चूँकि उत्तराखंड में बारिश ज़्यादा होती है और उसके वजह से लैंडस्लाइड्स का ख़तरा रहता है, तो इन टीम्स को पहले से प्लेस किया जाता है। इसके अलावा जो अभी ऑरेंज में आप देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पर 4 टीमें जो ग्राउंड ज़ीरो है धराली में वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके अलावा ये हेलीपैड एरियाज़ है जहाँ पर टीम्स हमारी स्टैंड बाई में हैं और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। उत्तराखंड से बाहर भी हमने चंडीगढ़ में और हिंडन एयरपोर्ट पर टीमों को तैनात रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वहाँ से भी डायरेक्टली ग्राउंड ज़ीरो में पहुँचाया जा सकता है। सर, अगर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो कौन कौन से आसपास हेलीपैड्स मौजूद हैं जहां से आपकी टीम जा रही है, जहां से लोगों को बचा कर ले आया जा रहा है? क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स हम इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, तो उन बोल्डर्स को हटाने के लिए मशीनरी भी चाहिए होगी। किस तरीके से पूरा ऑपरेशन अंजाम हो रहा है लॉजिस्टिक्स के लिहाज से? देखिए, जहाँ तक लॉजिस्टिक का सवाल है, एनडीआरएफ फुली इक्विप्ड टीम्स के साथ वहाँ मौजूद हैं और इसमें हमारे पास ब्रीचिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, लाइव डिटेक्टर्स मौजूद रहते हैं। इसके अलावा एरिया लाइटिंग सिस्टम होता है जिसमें 24 घंटे हम 24/7 कार्रवाई कर सकते हैं बिना रुके। जो रेस्क्यू के रोप्स वगैरह होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर कैडेवर डॉग्स का भी अभी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ये ख़ास तौर पर सक्षम हैं जो डेड बॉडीज़ हैं रेबरी में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी कार्रवाई जो है एक समन्वय के साथ की जा रही है। सेल्फ कंटेंट टीम्स हमारी है और इसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके मदद से जो हैवी मशीनरी है उसको भी वहाँ पर जो है उपयोग किया जा रहा है। मोहसिन सर, आपकी चारों टीम के पास सैटेलाइट फ़ोन है, आपके पास एंटीना भी है जिसके वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आप वीडियोस भी यहाँ हम देख पा रहे हैं। संचार तो किया जा रहा है, रेस्क्यू भी किया जा रहा है। समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? क्योंकि बारिश भी आ जाती है, बड़े बोल्डर्स को उठाना निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अभी ऑपरेशन के लिहाज से क्या क्या समस्याएँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए, पहली समस्या ये थी कि जब हमारा मूवमेंट हुआ, जिस दिन 5 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, उसमें मूवमेंट जब रोड से हुआ, हमारी 3 टीमें रवाना की गई। रोड बाधित था जिसके वजह से कई जगहों पर कटाव था लैंडस्लाइड की वजह से, उससे मूवमेंट स्लो हो रहा था। तो इसमें एयरलिफ्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और आईडीएस और एयरफोर्स की मदद से और ख़ास तौर पर जो सिविलियन कंपोनेंट था उत्तराखंड का, उन्होंने काफ़ी मदद की जिसके वजह से हमारी टीम्स एयरलिफ्ट हो पाई और वहाँ पहुँच पाई। उसके बाद कम्युनिकेशन, जो रेगुलर कम्युनिकेशन है वो स्थापित किया गया एनडीआरएफ द्वारा वहाँ पर, और बेसिकली एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है फ़िलहाल अभी। और जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं टीम के, उसको भी वहाँ पर पहुँचाया जा सका। सर, अभी अगर कैजुअलिटी की बात करें, लोग कितने घायल हुए हैं, किस तरह का आंकड़ा है? खासतौर पे जो मिसिंग है, मिसिंग की संख्या 50 के आसपास बताई जा रही है, उन्हें निकालना 72 घंटे के अंदर बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो किस तरीके से फ़िलहाल जो बचाव कार्य है उसके लिहाज से? जी बिल्कुल, इसके लिए 2 तरह की कार्रवाई चल रही है। जहाँ पर इम्पैक्ट एरिया है, हमारे पास पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर कुछ लोग दबे हो सकते हैं, वहाँ पर मैनुअल कार्रवाई की जा रही है। और चूँकि क्षेत्र बड़ा है तो कुछ क्षेत्रों में जो हैवी मशीनरी है उसका भी एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है। और कितना लंबा ऑपरेशन चलने की उम्मीद है सर? क्योंकि बहुत सारी टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, जो तस्वीरें हैं उसमें हम बड़े बड़े बोल्डर्स देख पा रहे हैं, तो कितना मुश्किल, मतलब कितना लंबा भी ऑपरेशन और चल सकता है थराली का? देखिए, बड़ा क्षेत्र है तो इसमें ज़रूर वक्त लगेगा और मौसम पर भी अभी कई चीज़ें निर्भर रहती हैं। आज का मौसम अच्छा है, इसकी वजह से एक
तीव्रता आई है, गति आई है ऑपरेशन में, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दिन में और भी बेहतर हम काम कर सकेंगे। और डिफरेंट एजेंसीज़ के आपने जिक्र किया, चाहे वो SDRF हो, NDRF हो, इंडियन आर्मी हो, ITBP हो, एयरफोर्स की अगर कंपोनेंट की बात करें, किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद इस पे निगाह रख रहे हैं, होम मिनिस्टर लगातार अमित शाह लगातार बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन? जी बिल्कुल, लगातार जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्री खुद जो है इस पर पैनी निगाह रखे हुए हैं, रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। DG NDRF अभी रास्ते में हैं, रिव्यू करने के लिए ग्राउंड ज़ीरो पर वो जा रहे हैं। हमारे कमांडेंट और DIG वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो SDMA है वहाँ पर, NDMA है, इनसे भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं सब लोग, और एक बेहतरीन समन्वय के साथ ये कार्रवाई चल रही है। ख़ासकर एक मैं कहना चाहूँगा कि लोकल सपोर्ट भी बेहतरीन है। हालांकि लोग इम्पैक्ट हुए हैं, फिर भी इन सब ट्रेजेडी के बावजूद वो सामने आए हैं और मदद कर रहे हैं, ट्रुप्स को हेल्प कर रहे हैं इस कार्रवाई में। तो ये एक अच्छा संकेत है कि ये होल ऑफ सोसाइटी और होल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रोच निश्चित रूप से जो है वो दिख रहा है। धामी जी की तस्वीरें हमने NDRF की टीम के साथ देखी, तो धामी जी के क्या अप्रोच है और अमित शाह जी की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं NDRF? जी बिल्कुल, हमारे पास निर्देश क्लियर हैं कि हम जाएं वहाँ पर और कार्रवाई करें, और निश्चित रूप से जल्द से जल्द जितना भी संभव हो सके सर्च ऑपरेशन करने के बाद जो जान है वहाँ पर बची हुई है अगर, तो उसको निकाल सकें। बिल्कुल, 72 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बाद किसी भी व्यक्ति का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले यहाँ की टोपोग्राफी को आप देख सकते हैं, किस तरीके से जो थराली है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास है। यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में ITBP, उसके अलावा NDRF, उसके अलावा इंडियन आर्मी की अच्छी खासी मौजूदगी इस इलाके में पहले से ही थी, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ITBP यहाँ पर पहुँचती है। इसके अलावा आप हर्षिल हेलीपैड देख सकते हैं, सबसे करीबी हेलीपैड है जिससे थराली तक जो सेवाएं हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन जब बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स के ज़रिए उन्हें हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कई हेलीपैड यहाँ पर आप मैथली देख सकते हैं, अलग अलग हेलीपैड्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ये पूरी डिप्लॉयमेंट है जो उत्तराखंड में नज़र आ रही है। इस वक्त हम NDRF के कंट्रोल रूम के अंदर ही मौजूद है। न्यूज़ नेशन आप बोल्डर्स देखिए कितना बड़ा इनका आकार है, कई टन वजनी बोल्डर्स को हटाना, और उसके बाद जो टीम काम कर रही है अंदर से अगर डेड बॉडी निकालनी है तो बेहद मुश्किल हो जाती है। हालांकि कैनाइन यूनिट भी है, डॉग यूनिट भी मौजूद है। तो सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त भारत का चल रहा है उत्तरकाशी के, उत्तराखंड के थराली में, और उन्हीं की तस्वीरें आप न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव तरीके से देख पा रहे हैं कि ऑपरेशनल कंट्रोल रूम NDRF में किस तरीके से ऑपरेशन को लगभग आप ये मान के चलिए कि अपनी सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचाया गया है। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।